और मेरे साथ में मोनू है। हम दोनों जा रहे हैं अभी खेत की तरफ, आगे की तरफ। और अभी आप देखते हैं खेतों में हमारे में क्या बोया हुआ है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से खेतों की तरफ गए नहीं थे। किसी को दे दिया ज़मीन, पड़ोस गांव वाले को, तो उसने 8,500 रुपये बीघा के हिसाब से आलू के लिए ये ज़मीन ले ली थी किराए पे, और फिर इसमें आलू लगाया था। तो आलू ये भी बेहतरीन है। और ये दोस्तों पानी मैंने पी लिया है, देख सकते हैं आप जरा, पूरा पानी में सन चुका है। और अभी हम चलते हैं खेत की तरफ और आपको खेत का नज़ारा दिखाएंगे कि खेतों में क्या क्या बोया हुआ है। देख सकते हैं रोड बहुत ही बेहतरीन लग रही है, सुनसान है, इस टाइम कोई नहीं आ रहा जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन नज़ारा है चक रोड का। और ये गांव में ऐसी चक रोड होती हैं, कच्चे रास्ते होते हैं। ये खेतों पर जाने का रास्ता है। दोनों तरफ आप देखेंगे तो गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा। हमारे यहाँ पर गन्ने की बेल्ट है, ज़्यादातर खेती गन्ने की होती है, और गेहूँ और सरसों वगैरह खेती कम ही होती है। और मैं हूँ और मेरे साथ में मोनू है। हम दोनों जा रहे हैं अभी खेत की तरफ, आगे की तरफ। और अभी आप देखते हैं खेतों में हमारे में क्या बोया हुआ है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से खेतों की तरफ गए नहीं थे। तो ये आ चुके हैं हम खेत की तरफ। सरसों बोई है इस खेत में, ये 5 बीघा खेत है, और इसमें पूरे खेत में सरसों बोई गई है। सरसों की वैरायटी तो मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं किया था कौन सी बोई है। या तो 45 है, 46 है, या एडवंटा 414 होगी। इन दोनों में से ही कोई सी वैरायटी है, क्योंकि हम 2 ही वैरायटी लगाते हैं ज़्यादातर सरसों की, और तीसरी वैरायटी हम कोई लगाते नहीं। बहुत ही बढ़िया उत्पादन, बेहतरीन उत्पादन देती हैं दोनों वैरायटी। अगर आप भी ये वैरायटी लगाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं। और आप देख सकते हैं पत्ते की लेंथ देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन पत्ता है, अलग ही पता चल जाता है। खेत पूरा बहुत ही बेहतरीन होकर चलता है इसमें, और डिजीज वगैरह भी कोई ऐसी खास आती नहीं है इसमें। और ये बात है, थोड़ी लागत ज़्यादा देनी पड़ती है, थोड़ा यूरिया और DAP वगैरह थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी है। और अभी तक तो ज़्यादा दिन की है नहीं है, लेट लगाई थी शायद, तो उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन खेत चल रहा है। और प्रोडक्शन हम इसका बताएंगे लास्ट में। अगर हमारा ड्यूटी से, नौकरी से यहाँ पर गाँव में आना हुआ उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी कटाई चल रही होगी, तो प्रोडक्शन भी बताएंगे कि इसका कितना उत्पादन आया था पर बीघा, पर एकड़ के हिसाब से। और अगर आना भी नहीं हुआ तो फिर भी फ़ोन करके पता कर लेंगे कि कितना प्रोडक्शन आया, इसका कितना उत्पादन रहा। अभी हम चलते हैं दूसरे खेत की तरफ, उसमें देखते हैं क्या बोआ है। उसमें पहले गन्ना था, तो उसमें देखते हैं गेहूँ बोए हैं, क्या बोआ है, अभी चलकर दिखाते हैं तो आपको। बढ़िया, क्या मजा आ रही है? आज हूँ आज आया तो फिर खेत घूमे, सरसों देखिए सही हो रही सरसों, बढ़िया हो रही। चलो चल दिए हैं दूसरे खेत की तरफ। ये दूसरी चक रोड है, इस पर एक साइड गन्ना लगा हुआ है। ये है 13,235 और ये बहुत ही बेहतरीन पौधा खड़ा है जो गया है। अपने यहाँ से बुयर कहते हैं, कहीं पर जो मिल की तरफ से पौधा लिखा आता है, और जो दूसरी बार में लेते हैं काट के उसे पेडी बोला जाता है। बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, बीमारी कोई नहीं है, और इसे ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही कम लागत में ही अच्छा हो जाता है इसके। लेकिन पेडी में शिकायत होती है, आती है अपने यहाँ पर, पेडी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बुयर बहुत ही बेहतरीन होती है। जैसा 38 में ज़्यादा बीमारी आ रही है, तो उसके अल्टरनेट के रूप में बहुत ही किसानों ने हमारे गांव में तो बहुत ही ज़्यादा लगाया ये, और सबका बेहतरीन खड़ा है, किसी का भी ऐसा नहीं कम है। और बीमारी वगैरह किसी के खेत में भी नहीं है अभी तक इसमें, क्योंकि नई वैरायटी अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 3-4 साल पहले ही आई थी ये आ चुके हैं हम खेत पर। इसमें हमारे में गन्ना था, और गन्ने के बाद हमने उसमें गेहूँ बो दिए। आप देख सकते हैं गेहूँ बहुत ही बेहतरीन हो रही है, मशीन के द्वारा बोए हैं हमने, सीड ड्रिल के माध्यम से इनकी बुआई की गई थी, और बहुत ही अच्छा जमाव है। हालांकि ये ज़मीन जो है थोड़ी बोडी टाइप है, मतलब कुछ रेतीली ज़मीन है, तो रेतीली ज़मीन में क्या होता है, जमाव अच्छा आता है, लेकिन उत्पादन उतना फिर नहीं आता है जितना अच्छी बांगर वाली ज़मीन, जो क्ले सॉइल बोलते हैं इसे, जो पक्की मिट्टी होती है, जितना उत्पादन उसमें आता है इतना इसमें कच्ची ज़मीन में नहीं आता, जो रेतीली ज़मीन है। लेकिन इसमें जमाव आने पर ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन फसल होगी और बहुत ही बेहतरीन उत्पादन आएगा। और अभी हम देखें हमारे पड़ोस की तरफ, यहाँ आलू लगाया गया है, ये 37-97 वैरायटी है, और ये इन्होंने किसी को दे दी है ज़मीन, पड़ोस गाँव वाले को, तो उसने 8,500 रुपये बीघा के हिसाब से आलू के लिए ये ज़मीन ले ली थी किराए पर, और फिर इसमें आलू लगाया था। तो आलू ये भी बेहतरीन है, और ये बेहतरीन भी होता है 37-97। इतनी लागत तो इसे चाहिए होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं, और बीमारी वगैरह इसमें कमी आती है, और बहुत ही बेहतरीन उत्पादन ये भी देता है। 80 कट्टे बीघे तक के इसमें निकल जाते हैं, मतलब 400 कट्टे एकड़ के हिसाब से
उत्पादन दे देता है। और 40-50 कट्टे पर बीघा यानी 200 कट्टे एकड़ के तो नॉर्मल है, जो बिल्कुल भी लागत ना लगाए तब भी निकल जाते हैं। लेकिन जो किसान अच्छे हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, जिन्हें नॉलेज भी है अच्छी आलू की खेती की, तो वो तो 400 कट्टे एकड़ तक लगभग निकाल लेते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन खेती है आलू की भी अगर की जाए। लेकिन इसमें क्या है, हर साल करनी होती है, क्योंकि इसमें कभी साल मंदा हो जाता है, किसी साल महंगा हो जाता है, तो उन्हीं को प्रॉफिट रहता है जो हर साल इसका खेती करते रहे। ऐसा नहीं कि एक साल खेती करी, उसमें घाटा आ गया फिर छोड़ दी, तो ऐसा नहीं है। मतलब जो मुनाफा अच्छा हो उस साल भी बोएं, और जिस साल घाटा हो उस साल भी बोएं। तो किसी साल मुनाफा रहेगा, किसी साल घाटा रहेगा, तो ये सब चलता रहता है खेती में, ये कोई परमानेंट नहीं होता। और ऐसा भी रहता है किसी साल फसल अच्छी हो जाती है और किसी साल फसल बहुत ही पिट जाती है, बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार फसल होती है। तो ये सब खेती में आम है, क्योंकि मौसम की मार भी हो जाती है बहुत सी बार रेट डाउन हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कभी बीमारी भी आ जाती है, तो समय पर उसका ट्रीटमेंट ना कर पाने के कारण बहुत लॉस कर जाती है बीमारी भी। तो ये आलू की वैरायटी है। और इधर मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये वो 1335 है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। ये इधर सरसों का खेत है, ये वापस वही गेहूँ का खेत आ गया है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी चलते हैं दूसरे खेतों पर, और वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये अपनी चक्रोड़ है, चक्रोड़ के माध्यम से चलते हैं सड़क की तरफ। थोड़ा दूर चलेंगे तो सड़क आ जाएगी।